और इस वक्त ये दिल्ली से सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में एमओयू पर हस्ताक्षर किया जा रहा है। ये सीधी तस्वीर जहां पर आप मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव को भी देख पा रहे हैं। जल संकट पर अब समाधान निकल रहा है। एमओयू पर हस्ताक्षर किया जा रहा है, जिसे लेकर लंबे वक्त से लोग इंतजार कर रहे थे। खूब राजनीति की गई, गेंद एक दूसरे के पाले में डालने की कोशिश की गई। कहा जा रहा था कि हम तो चाहते हैं, अगला नहीं चाहता, लेकिन अब चूंकि डबल इंजन की सरकार है और ऐसे में ईआरसीपी का जो सपना लोगों ने देखा था उसे अब साकार किया जा रहा है, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। जल शक्ति मंत्रालय से यह सीधी तस्वीर जहां पर जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मौजूद है, जिनकी अध्यक्षता में एमओयू पर हस्ताक्षर हो रहा है। और पूर्वी राजस्थान को लेकर जो सबसे बड़ी दिक्कत थी, जो पानी की समस्या थी, उसे अब जल्द से जल्द खत्म कर लिया जाएगा, क्योंकि प्लान तैयार कर लिया गया है कि कैसे परियोजना को इंप्लीमेंट किया जाएगा, कैसे घर घर तक जल पहुंचाया जाएगा, किसानों को सिंचाई का पानी हो सकेगा और विकास रफ्तार के साथ, तेजी के साथ आगे हो सकेगा। चंबल लिंक परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार हेतु मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकारों तथा केंद्र सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया जा रहा है। इस लिंक परियोजना के अंतर्गत दोनों राज्यों में कुल 5.6 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई प्रदान करने के अलावा पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों तथा मध्य प्रदेश के मालवा और चंबल क्षेत्रों में पेयजल एवं औद्योगिक उपयोग हेतु पानी उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। संशोधित पीकेसी लिंक परियोजना चंबल बेसिन के उपलब्ध जल संसाधनों का बेहतर रूप से उपयोग करने में मदद करेगी। संशोधित पीकेसी लिंक के विभिन्न घटकों को दोनों राज्यों के परामर्श से डीपीआर चरण में तैयार किया जाएगा। तो ये एक खास दिन है और इस खास अवसर पर मैं रिक्वेस्ट करूंगी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ एमपी श्री मोहन यादव जी से कि वो अपने विचार हमारे साथ साझा करें। माननीय जल शक्ति मंत्री महोदय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान श्रीमान भजनलाल जी, इस अवसर पर समस्त अधिकारीगण, वास्तव में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है, ये उसका आज सबसे बड़ा उदाहरण हमारे सबके सामने आ रहा है, जिसके माध्यम से दो राज्यों के बीच लगभग 20 साल से लंबित एक परियोजना जो स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने के काल में प्लान की गई थी, 2003 के आसपास काल के प्रवाह में 3 से 4 और 4 से 13, 17 लगातार कई कारणों से बीच में संगीत की भाषा में आरोह अवरोह करती और सुलझती, लेकिन सौभाग्य की बात है हमारे यशस्वी जल शक्ति मंत्री ने इसकी पहल की और हमारे अपने सम्माननीय राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने भी इसमें अपनी सक्रिय भागीदारी देकर के उत्साह दिखाया और मध्य प्रदेश का भी इसमें पूरा योगदान है। और खास बात यह है कि इसमें दोनों ड्राई एरिया जो हमारे लिए विकास की दरकार के लाइन में खड़े थे, हमारा चंबल का बेल्ट जो आमतौर पर खेती के दृष्टि से और ग्वालियर, शिवपुरी, मुरैना, इधर मालवा का राजगढ़ से निमाड़ का इलाका तक हमारा अपना जो बेल्ट है, जिसमें इसके आधार पर न केवल हमारी जल से सिंचाई की क्षमता बढ़ेगी बल्कि औद्योगिक निवेश, पर्यटन का क्षेत्र और तमाम दूसरे विकास की बहुत सारे संस्थानों को एक मदद मिलेगी। और बड़े पैमाने पर हमारी जो नर्मदा परियोजना है उसको भी इसकी मदद मिलेगी, क्योंकि अन्यथा उसके अभाव में हमको यहाँ से बहुत लंबे दूर तक सारी ताकत लगा करके भी वो प्रबंधन नहीं कर पा रहे थे जो करना चाहिए था। जैसा मैडम ने कहा कि 13 जिले आपने बताए, लगभग 13 ही जिले हमारे मध्य प्रदेश के भी आ रहे हैं, जिसका लाभ मिलेगा, जिसके आधार पर मालवा और हमारे अपने चंबल की बेल्ट में बड़े पैमाने पर इसका लाभ मिलेगा। और ये इतना सुखद मौका है कि एक तरह से माननीय मोदी जी की जो कल्पना रहती है कि कोई काम करना तो त्वरित गति से होना चाहिए। माननीय मंत्री शेखावत जी से मेरी चर्चा हुई थी, उन्होंने कहा था कि तुरंत जितने जल्दी हो सके, और ये राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने भी आग्रह किया कि आप आए तो
आज ही हम जयपुर में भी अपने कुछ आपस में दोनों राज्यों के कुछ मतभेद थे, उन मतभेद को लेकर के हमने आज वहां भी प्रयास किया है। और मुझे इसका सुखद संदेश ये मिल रहा है कि हमारे दोनों के बीच में कुछ जिन मुद्दों पे असहमति थी, माननीय मंत्री जी ने सहमति लाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और अब हम दोनों राज्य अपने अपने राज्यों का भला करते हुए तो कुल मिलाकर के देश हित में एक बड़ा निर्णय करने जा रहे हैं, जिससे एक बहुत बड़ी संभावना खुलेगी। मैं इस अवसर पर अपनी सरकार की ओर से, हमारे अधिकारियों की ओर से, आम जनता की ओर से आपका आभार भी मानता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये परियोजना अपने निर्धारित समय के अंदर ही पूरी होगी और इसका लाभ हम सब उठाएंगे। शुक्रिया सर। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी माइक लगा दो। मिनिस्टर राजस्थान, आप अपना विचार हमारे साथ साझा करें सर। माननीय जल शक्ति मंत्री माननीय गजेंद्र जी शेखावत साहब, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, सभी अधिकारीगण, सबसे पहले तो मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आज बहुत ही बड़ा सुखद दिन है, क्योंकि ये बहुत ही लंबित योजना थी, लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज इसको पूर्ण रूप से सहमति और आगे काम के लिए आज ये समझौता हुआ है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को भी बधाई देना चाहता हूं, माननीय जल शक्ति मंत्री जी को भी बधाई देना चाहता हूं और हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन जी का भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि छोटे मोटे इश्यूज थे उन सबको सुलझाते हुए, क्योंकि लंबित योजना इतनी थी कि बीच में कांग्रेस सरकार ने इसको उलझाने की पूरी कोशिश की, कभी मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार तो कभी राजस्थान की कांग्रेस सरकार, क्योंकि यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जो दृढ़ इच्छा शक्ति है, उनकी मजबूती के कारण हमको ये कामयाबी मिली है और माननीय गजेंद्र जी ने इसको मूर्त रूप देते हुए इसको आगे बढ़ाया है। मैं राजस्थान की ओर से, क्योंकि राजस्थान का बहुत बड़ा क्षेत्र है, 13 हमारे जिले हैं, 2,80,000 हेक्टेयर सिंचित भूमि के लिए भी इसमें है। ये बहुत बड़ा वरदान साबित पूर्वी राजस्थान के इन 13 जिलों के लिए होगी। इसमें यही नहीं, क्योंकि जो वन क्षेत्र है, हमारा नेशनल पार्क है, इन सभी के लिए उसका फायदा होने वाला है। हमारा औद्योगिक क्षेत्र हो चाहे हमारा कृषि क्षेत्र हो, उनके लिए बहुत बड़ा फायदा इससे होगा। और मैं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम होता है वो पूर्ण रूप से जो करते हैं वो आगे जल्दी पूरा होता है। मैं माननीय गजेंद्र जी से भी यही निवेदन करना चाहता हूं कि इस काम की शुरुआत भी जल्दी हो और आगे तुरंत गति से काम भी हो, जिससे कि राजस्थान की और मध्य प्रदेश की कुछ जनता को फायदा इसका मिल सके। काफी दिन से जनता की आस थी कि हमें पीने को पानी भी मिलेगा, कृषि को भी मिलेगा, वो आज होने जा रहा है। मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई, उन्हें यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय हमारे जल शक्ति मंत्री गजेंद्र जी को और आप सभी का जिस मन से और भाव से आप सभी अधिकारी लगे, आपका भी, और माननीय हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन जी का, जिन्होंने जब हमने कहा तो उन्होंने हमेशा इसमें सहयोग की बात की, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया महोदय। सर, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी, राजस्थान के सम्मानीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी, भारत सरकार के जल संसाधन विभाग के सचिव आदरणीय देवाश्री जी, भारत सरकार में इस मंत्रालय में मेरे साथी आदरणीय श्रीराम वेदिरे जी, मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों ही सरकारों के सम्मानीय अधिकारीगण, भारत सरकार के सभी
सम्मानित अधिकारीगण, पत्रकार मित्र, आज निश्चित ही राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों के ऐसे लगभग 36 जिले जो, जैसा माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों ने अपने वक्तव्य में कहा कि जो पानी की कमी वाले क्षेत्र हैं उनके लाखों लोगों के लिए एक स्वर्णिम सूर्योदय का दिन है। और भारत की सरकार जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐसे सारे विषय जो वर्षों से लंबित हैं, इनके समाधान के लिए त्वरित गति से काम कर रही है। भारत की सरकार के लिए भी आज एक अत्यंत सफलता से भरा हुआ दिन है। जैसा अभी चर्चा हुई, स्वर्गीय अटल जी के जमाने में सरप्लस बेसिन से डेफिसिट बेसिन पर पानी ट्रांसफर किया जा सके और जल संसाधनों का हम संपूर्णता के साथ में उपयोग कर सकें, इस दृष्टिकोण से जो विचार बना था, उस विचार को आगे बढ़ाते हुए पार्वती काली सिंध परियोजना और राजस्थान का ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, इन दोनों को इंटीग्रेट करके एक नई नदी जोड़ने की परियोजना की कल्पना की गई। इस परिकल्पना की पीएफआर बनाई और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं नेशनल वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी को और साथ ही साथ में इंटरलिंकेज ऑफ रिवर्स की टास्क फोर्स को भी और उसकी जो SAILR हमारी सुप्रीम कोर्ट के मार्गदर्शन में निर्देश से जो कमेटी बनी है उनको भी, कि उन लोगों ने इस परियोजना को न केवल इसको नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान में इंक्लूड किया, प्रायोरिटी लिंक के रूप में इंक्लूड किया और बहुत कम समय में दोनों राज्यों के बीच में तकनीकी के आधार पर सहमति बना करके आज के इस मुकाम पर ला करके खड़ा किया कि जब हम गर्व के साथ में बात कह सकते हैं कि इसकी DPR बन जाने के बाद जब हम काम प्रारंभ करेंगे तो निश्चित ही जैसा बताया गया कि 5,40,000 से ज्यादा हेक्टेयर होगी, मतलब लगभग 14 लाख एकड़ जमीन जो है वो किसानों की नई सिंचाई के अधीन आएगी और लाखों लोगों को पेयजल की सुविधा जो है वो आने वाले 30-40 सालों तक के लिए स्थायी रूप से मिलने वाली है। इतना ही नहीं, इस परियोजना के कारण से जो बांध भरेंगे और इन परियोजना के कारण से अभी जो वर्तमान के जो बांध और बड़े तालाब हैं जिनको इस परियोजना के माध्यम से पोषित किया जाएगा, उसमें पानी का संचय किया जाएगा, उसके कारण से उस पूरे आसपास के क्षेत्र का जो अंडरग्राउंड वाटर टेबल जो निरंतर घटता जा रहा है, उस टेबल को भी वापस ऊपर उठाने में हमको सफलता प्राप्त होगी। आज दोनों माननीय मुख्यमंत्रियों ने के साथ बैठ करके उनके उपस्थिति में माननीय प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा के अनुरूप आज दोनों राज्यों के माननीय अधिकारीगण, सचिवगण इस समझौता पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे और आज का ये दिन इन 26 जिलों के आने वाले भविष्य को जो है वो रेखांकित करने वाला, भविष्य को बनाने वाला दिन होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का निरंतर ये आग्रह रहा है कि हमें अपने जल संसाधनों का सर्वोत्तम सर्वाधिक उपभोग किस तरह से हो सके, इस दृष्टिकोण से काम करने की आवश्यकता है। पूर्व में भी मैं मध्य प्रदेश को तो दोहरी बधाई देता हूं क्योंकि देश में जो 2 इंटरलिंकेज परियोजनाएं अब तक देश की सरकार ने बनाने की दिशा में आगे कदम बढ़ाए हैं, दोनों में ही मध्य प्रदेश एक स्टेक होल्डर है और मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की पानी के प्रति जो जिस तरह की संवेदनशीलता है और जिस तरह की रुचि लेकर के काम कर रहे हैं, मुझे स्मरण आता है मैंने तुरंत ही जब माननीय मोहन यादव जी जब मुख्यमंत्री बने, शपथ लेने के बाद में 2-3 दिन बाद ही जब जयपुर के शपथ ग्रहण समारोह में मिले थे तब मैंने चर्चा की थी, तो इन्होंने कहा था कि एक बार साथ बैठेंगे और एक ही बार में इसका निस्तारण कर देंगे, दोबारा आपको बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं दोनों राज्यों के सम्मानीय मुख्यमंत्रियों को, अधिकारियों को इसके लिए हृदयपूर्वक धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत सहजता के साथ में बैठ करके, देखिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का जो नारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है ये उसका मूर्त और साकार रूप है। हम एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी हैं विकास के दृष्टिकोण से, लेकिन साथ ही साथ में हम एक दूसरे को विकास के लिए कोऑपरेट भी करें और यदि इस तरह से कोऑपरेट करेंगे तो जैसा मैंने क्लीन बेतवा लिंक के समय के लिए जब ऐसा अवसर आया था तब मैंने जो कहा था कि ये केवल 2 राज्यों के बीच में किसी एक नदी जोड़ने की प्रकल्प की शुरुआत मात्र नहीं, ये एक नए युग की शुरुआत देश में हो रही है और मेरा कहा हुआ आज मुझे लगता है कि वो फलीभूत हो रहा है जब हम दूसरे तक पहुंचे और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले कुछ ही समय में हम 3रे, 4थे और 5वें पायदान पर भी इस दिशा में पहुंचेंगे और एक बार जब राज्यों के बीच में बनने वाली इन सहमति के चलते हुए
और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से सहजता पूर्वक इनको वित्त पोषित किया है, उस दृष्टिकोण से काम यदि होगा तो आने वाले समय में अन्य राज्यों के बीच में भी कंसेंसस बिल्डिंग में हमको सहूलियत होगी, लाभ होगा। और इसके चलते हम देश के बहुत बड़े भूभाग को न केवल सूखे से अपितु बाढ़ से भी बचा पाएंगे। मैं हृदय पूर्वक दोनों राज्यों के माननीय मुख्यमंत्रियों को बधाई देते हुए दोनों राज्यों के इन 13 जिले मध्य प्रदेश और 13 ही जिले राजस्थान के इन 26 जिलों के एक एक व्यक्ति को जिनका जीवन इसके बाद में बदलने वाला है, उन सबको हृदय पूर्वक माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से बधाई देते हुए दोनों राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री और अधिकारियों सबका अभिनंदन करता हूँ। बहुत सारा धन्यवाद। शुक्रिया सर। अब मैं माननीय सचिवों को आमंत्रित करती हूँ कि हम समझौता पे हस्ताक्षर करें। हम ही तीनों को करते हैं सर। पन्ने पे मैं अभी बता रहा था माननीय मुख्यमंत्री जी को दोनों को कि जब यूपी का बीच में टर्मोइल आया एकदम से केन गेट में और देवाशीष जी ने मुझे फोन किया, आई वाज पुटिंग मैं वहां से भागा इसको ठीक करो। उत्तर प्रदेश में लंबे समय से जो विवाद चला रहा था वो विवाद खत्म हो चुका। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर। खुशी का मौका न सिर्फ राजस्थान के लिए बल्कि मध्य प्रदेश के लिए भी, क्योंकि पानी को लेकर जो समस्या चली आ रही थी अब उसका निदान होगा। ईआरसीपी ये एक बड़ी परियोजना जिसे लेकर दिक्कतों को खत्म कर दिया गया है और दोनों ही प्रदेशों के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किया जा रहा है, जिसके एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जश्न की भी तस्वीरें सामने आने लग गई हैं। जब जयपुर से वो खास तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई जहां पर पटाखे छुड़ाए जा रहे हैं और दिवाली जैसी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। समझिए जरा कितना बड़ा उत्साह का ये मौका है, ऐतिहासिक दिन, ऐतिहासिक क्षण जिसे इस वक्त आप देख पा रहे हैं, क्योंकि लंबे वक्त से इसे लेकर लोगों ने संघर्ष किया, कई बार प्रदर्शन किए गए, कई बार मांगे उठी, लेकिन विवाद लगातार बना हुआ था, दिक्कतें बनी हुई थी, जिसे अब खत्म कर दिया गया है और बेहद ही खास मौका आज राजस्थान के लिए। और निश्चित तौर पर 13 जिले भी इस वक्त जश्न में डूबे होंगे, क्योंकि न सिर्फ पीने के पानी को लेकर बल्कि सिंचाई को लेकर भी एक बड़ा मुद्दा जो दिक्कत बनी हुई थी अब उसका समाधान निकाल लिया गया है और अब लोगों तक पीने का पानी भी पहुंचेगा और सिंचाई का पानी भी पहुंचेगा। तो ये तस्वीर जहां पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया है। ये जल संसाधन मंत्रालय से इस वक्त की ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दोनों प्रदेश के मुखिया इस वक्त बैठे हुए हैं, जिनके बीच ये हस्ताक्षर किया गया है एमओयू पर। और अब लोगों तक पानी भी पहुंचेगा, न सिर्फ पीने का पानी बल्कि सिंचाई को लेकर जो समस्या बनी आ रही थी उसका भी समाधान निकल चुका है। तो एक और मोदी ने गारंटी पूरी कर दी है। ये गारंटी मोदी की जिसे पूरा किया गया है, ये वादा जो बीजेपी करके सत्ता में आई थी उस वादे को पूरा किया जा रहा है। और 4 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त, पहली तस्वीर ईआरसीपी आखिर है क्या ये समझिए जरा कि इससे कैसे लोगों तक फायदा पहुंचेगा। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उस बैठक की जहां पर एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में एमओयू पर हस्ताक्षर कर लिया गया है, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से लेकर मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव भी मौजूद है। और चौथी और खास तस्वीर, ये तस्वीर देखकर आप समझिए कि कितनी खुशी की बात है लोगों के लिए, जहां पर जश्न मना रहे हैं लोग, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, क्योंकि लंबे वक्त से जिस पल का इंतजार किया जा रहा था आखिरकार आज वो पल आ गया है। और जो दिक्कतें मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच चल रही थी उन दिक्कतों को अब दूर कर लिया गया है। जैसा कि पहले ही संकेत मोहन यादव की ओर से बयान में दे दिए गए थे, जब वो जयपुर पहुंचे थे तभी उन्होंने बता दिया था कि ऐसा फैसला लिया जाएगा जो सबके लिए लाभदायक होगा, न सिर्फ राजस्थान बल्कि मध्य प्रदेश के लोगों का भी इस परियोजना से फायदा होने वाला है।
तो ये तस्वीर 4 अलग अलग इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक और गारंटी पूरी की गई है, एक और वादा बीजेपी ने पूरा कर दिया और माना जा रहा है कि अब ये वादा पूरा करने के बाद बीजेपी को लोकसभा चुनाव में भी इसका बम्पर फायदा मिलने वाला है। क्योंकि बीजेपी ने वादा किया था जब विधानसभा के चुनाव थे राजस्थान में, उस वक्त कहा था कि अगर हमारी सरकार आती है, डबल इंजन की सरकार आती है, तो विकास को रफ्तार देंगे। ईआरसीपी जो परियोजना है उसे हम सच साबित करके दिखाएंगे, क्योंकि लोगों ने इसे सपना ही समझ लिया था। जिस तरीके से लगातार ईआरसीपी को लेकर राजनीति होती चली जा रही थी, कोई भी इसे लेकर जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था। और इन सपने के बीच इस सपने को साकार किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जब ईआरसीपी को लेकर दोनों प्रदेशों के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर हो चुका है। और अलग अलग खास तस्वीरें आपके सामने। एक अच्छा अवसर आया है तो निश्चित रूप से जल्दी ये धरातल पर उतारेंगे। आज राजस्थान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के बीच में जब बातचीत हो रही थी तो आप भी उस बैठक का हिस्सा थे। किस तरह से ये अड़चनें दूर हुई और लगा क्या पीएम मोदी जी का आशीर्वाद काम कर गया कि ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ा आपको, एमपी इतनी जल्दी मान गया तमाम चीजों को लेकर? देखिए, बहुत सारे मुद्दे थे, बहुत सारी बातें थी, सबने आपस में बैठ के विचार विमर्श करके जनता के हित में, क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, उनकी सरकार का उद्देश्य भी जनता की सेवाई करना है। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी, हमारी सरकार का उद्देश्य भी लोगों को राहत मिलना ही है। तो हम सबका कॉमन एजेंडा है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को और आम जनता को लाभ मिले। अच्छा, ये बताइएगा, चंबल है, उसकी सहायक नदियां हैं, उनके पानी को एक्वाडक्ट करेंगे या साइफन के जरिए आएगा? किस तरह से प्लान बनाया? 13 जिलों तक पानी ले जाने में वर्षों लग जाएंगे। क्या लग रहा है, कितना खर्च आने की संभावना और कब तक जो है इस पर काम शुरू होने की संभावना आपको लग रही है? देखिए, एग्जैक्ट तो जब संपूर्ण डीपीआर बन जाएगी तब एग्जैक्ट इसका फिगर आएगा, लेकिन हम दिन रात मेहनत करके, दिन रात इस पे काम करके जल्दी इसको धरातल पे उतारेंगे। क्योंकि बड़ी वर्त योजना है, इसमें समय जरूर लगेगा, लेकिन हम जिस तरह से आप देख रहे हैं कि पिछले 5 साल कांग्रेस ने सिर्फ इस डीपीआर को फुटबॉल बनाने में लगा दिए, हमने ये करिश्मा कर दिखाया। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वर्षों से पड़ी लंबित ये योजना जल्दी धरातल पाएगी। आपके कंधों पर और ज्यादा जिम्मेदारी आ गई है। ईआरसीपी को पूरा कराने का जिम्मा ईआरसीपी मंत्री सुरेश रावत के कंधों पर भी होगा। तो किस तरह से वार फुटिंग बेस पर ये योजना शुरू हो जाए, जल्द जो और फॉर्मेलिटी जो पूरी हो जाए, इसके लिए आपने सोचा क्या है? देखिए, ये तो मेरा सौभाग्य है कि जल ही जीवन है, जल के बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते। और जल से बड़ा पुण्य का काम कोई हो नहीं सकता, चाहे किसी को जल पिलाना हो, चाहे कि भूमि को संचित हो। तो ये मेरे को एक ईश्वर ने अच्छा अवसर दिया है, तो मैं पूरी ताकत लगा के दिन रात एक करके इसमें मैं काम करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे जल संसाधन और ईआरसीपी के मंत्री सुरेश रावत, जो कह रहे हैं कि जल्द धरातल पर काम शुरू होगा और पूर्वी राजस्थान के लिए एक लाइफलाइन बनेगी। तो तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे हैं जश्न की तस्वीरें, जहां पर ईआरसीपी मंत्री से भी सहयोगी बाबूलाल धायल ने बातचीत की, जिन्होंने कहा कि यह सपना साकार हो रहा है और हम लोगों तक जल पहुंचाएंगे, जल्द से जल्द लोगों तक जल पहुंच सके, इसे लेकर भी खास तैयारी की गई है। तो राजस्थान और मध्य प्रदेश में जो विवाद चला रहा था, वो विवाद अब खत्म हो चुका है, एमओयू पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। उस पल की खास तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री को आप देख पा रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी मौजूद हैं और साथ ही साथ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जिनके चेहरे पर एक खास मुस्कान की लगातार ईआरसीपी को लेकर उनकी ओर से भी कड़ी मेहनत की गई और वो लगातार यही कहते रहे कि बीजेपी तो चाहती है कि ईआरसीपी को लागू किया जाए, लेकिन शायद कांग्रेस नहीं चाहती। और जब ऐसे में डबल इंजन में बीजेपी की सरकार है तो ये सपना भी अब साकार होने लगा है और जल्द से जल्द लोगों तक पानी पहुंचाने के लिए भी बेहद खास तैयारी कर ली गई है। एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। और आपको बता दें कि जश्न की तस्वीरें भी सामने आने लग गई हैं, जब न सिर्फ जयपुर बल्कि वो 13 जिले जहां पर अब पानी पहुंच सकेगा, सिंचाई को लेकर पीने का पानी लोगों तक पहुंचेगा, वहां पर भी लोग बेहद खुश और उत्साहित नजर आ रहे हैं। तो सपना देखा गया है कि देश को विकसित देश बनाना है, भारत को, और उसी क्रम में लगातार एक एक कदम आगे बढ़ते हुए जब राजस्थान में भी ईआरसीपी लागू होने के बाद तेजी के साथ विकास हो सकेगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।